हाँ तो नमस्ते जी। यदि आप 21 फरवरी के पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इस 30 ठो ऑब्जेक्टिव में गेस ऑब्जेक्टिव है। 30 ठो ऑब्जेक्टिव में 10 से 12 ऑब्जेक्टिव सीधे एग्जाम में लड़ेगा। ये हमारी वादा है, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव को मैं चुन चुन कर लाया हूं। मैं कई साल से देख रहा हूं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए इस साल भी ये क्वेश्चन रिपीट करेगा। तो आइए बे टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो अवश्य चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि सभी विषय का इस तरह का ऑब्जेक्टिव मैं ला रहा हूँ। ठीक है, यदि अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। भाई साहब इस वीडियो को छोड़कर जा रहे हैं तो समझिए आज आपका 10 से 12 नंबर का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यदि इस 30 ठो ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो और आपको 30 ठो ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा। वो भी ऑब्जेक्टिव किसी और वीडियो में याद करा दूंगा, तो पूरे वीडियो अंत तक का करिए, जरूर देखिए। तो चलिए आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बैठे हैं, पहिल के सवाल आपके पास आएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बबुआ? तो याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। लगा लीजिए 2026 के पेपर में आएगा ही आएगा। विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती हुई किरण कहाँ मुड़ जाती है? मोस्ट वीवीआई सवाल है, तो आप याद रखिएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहां पर मुड़ जाती है बाबू? अभिलंब के ओर मुड़ी जाती है। 2026 के लिए मोस्ट मोस्ट वीवीआई सवाल। ऐसा कुल ऑब्जेक्टिव बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में द्वितीय या प्रथम पाली में दोनों में से हर साल पूछता है। 10 ले 12 ऑब्जेक्टिव इसी में से आएगा, देखिएगा। यह सवाल देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है तो याद रखिएगा बाबू, साइन आई या बाटा में क्या होता है? साइन आर होता है। वो देखिए प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन के नियम कितना था? 2 था। क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम था, तो ये भी का है? 2 ही था। अगला सवाल देखिए, लेंस का आवर्धन एम बराबर का होता है? तो आप पढ़े हैं बबुआ, एम बराबर होता है भी बाटा में यू माइनस भी बाटा में यू होता है। इस सवाल पर एक ठो ऑब्जेक्टिव आएगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए 1 नंबर में, तो बना लीजिएगा, न तो सेम टू सेम यही सूत्र पूछेगा। और जब पूरी वीडियो समाप्त होगा तो कमेंट में हमें बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया, कितना आपको याद था, कितना याद नहीं था। अगला सवाल लगा लीजिए 2026 के पेपर में आएगा। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी मोछ बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, तो याद रखिएगा मात्र विहीन होता है। क्या होता है बाबू? मात्र विहीन होता है। इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान से करिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन इनमें से लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इनका बाबू राइट आंसर याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। लगा लीजिए 2026 के पेपर में आपका 1 नंबर ये सवाल आएगा ही आएगा, दोनों में से एक पाली में। निम्न में से कौन दर्पण सूत्र है बबुआ? तो याद रखिएगा दर्पण सूत्र होता है 1 बटा में भी प्लस 1 बटा में यू बराबर 1 बटा में एफ होता है। अगला सवाल देखिए, लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक का होता है? तो याद रखिएगा डायरेप्टर होता है, जिसे डी भी दे सकता है। लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक का होता है? डायरेप्टर होता है। यहाँ पर आकर बाबू अब 11 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। 11 में आपका कितना मार्क्स आया कमेंट में हमें बताइएगा। पूरा 30 ठो ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, तब जितना सही होगा हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने में यदि मजा आ रहा है तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत आगे हर विषय का मैं ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ। आइए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं?
इनमें से कौन ऐसा लेंस है जो अभिसारी लेंस है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होता है तो दर्पण है। दर्पण के सामने सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो वो दर्पण कौन है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू ए बी दोनों, मतलब केवल समतल और केवल उत्तल अवतल दोनों ही है। अगला सवाल देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण होगा धनात्मक कौन होता है बाबू? तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा बाबू डी। इनमें से कोई नहीं होगा, ना उत्तल ना अवतल ना ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अवतल लेंस का फोकस दूरी होता है तो याद रखिएगा बाबू अवतल लेंस का फोकस दूरी होता है ऋणात्मक। क्या होता है बाबू? ऋणात्मक होता है। भाई साहब एकदम ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है। यदि अब वीडियो छोड़कर जा रहे हैं तो भाई साहब आपको परीक्षा के दिन बहुत पछताना पड़ेगा। और 15 ठो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ तक देख लिए हैं तो पूरा देख लीजिए। 15 ठो ऑब्जेक्टिव में ले आप कितना याद किए हैं अवश्य हमें बताइएगा। अगला सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, आखिर प्रकाश कब हमको मिलता है? तो याद रखिएगा दिन में। क्लोरोफिल वर्णम का रंग होता है तो याद रखिएगा हरा होता है। कवक में पोषण की विधि कौन होता है? तो कवक में पोषण की विधि बाबू मृतजीवी होता है, कवक मृतजीवी होता है। अगला सवाल देखिए, स्व पोषण के लिए आवश्यकता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैग्नीशियम पाया जाता है, आखिर मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है बाबू? तो याद रखिएगा रक्त थी क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जक अंग कौन है? आखिर जो मनुष्य के शरीर है इनमें कचरा, खराब पानी चाहे खराब खाना कौन छानता है? तो याद रखिएगा विक, जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, पीत रस कहाँ स्रावित होता है? तो याद रखिएगा आकृति में। मानव हृदय की कोष्ठों की संख्या कितनी होती है बबुआ? तो याद रखिएगा ये थी 4 होती है। मानव को जो हृदय है उसमें 4 गो कोष्ठ बनी होती है। यहाँ तक आकर बाबू 25 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया आप लोग का फाइनली समाप्त हो गया। और 5 ठो ऑब्जेक्टिव है। आपको मैं आशा करता हूं कि 25 में 25 अभी तक आप लोग याद किए होंगे। याद नहीं किए होंगे तो इसे अवश्य याद कर लीजिएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बाबू 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहा से जिंक लेपन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा गैल्वेनीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन योग वृद्धि कहलाता है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू हो जाएगा बी, उपचयन। अगला सवाल देखिए, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा बाबू भोजन का पचना ये सब अपचयन अभिक्रिया है। अगला, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो याद रखिएगा 7 होता है। सवाल 2026 में नोट कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक पाली में अवश्य आएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन इनमें से लवण है? कौन बताना है इनमें से लवण है? तो याद रखिएगा K2SO4 ये एक प्रकार की क्या है बाबू? लवण है। पिछले कई साल से ये सब सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था, बहुत बार पूछा हुआ था। यहाँ तक आकर 30 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया बबुआ, समाप्त हो गया। आप हमें कमेंट में बताइएगा आपका 30 में कितना मार्क्स आया। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।